we are celebrating freedom. आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है, ये आसान नहीं होता है। Freedom is not easy. इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। There's great struggle in there. इसके लिए जो है ये इजी नहीं है। इसके लिए खास तौर पर एक प्रण करते हुए इसके लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं। It is not easy. You have to go through hardship for this. कहीं पर भी फ्रीडम मिला है तो वो आसानी से नहीं मिला है। उसके लिए कई तरीके के संघर्ष होकर गुजरना पड़ा है। Anywhere where there's freedom now, there must have been a lot of hardship before that. आज जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम संपूर्ण फ्रीडम के बारे में सोचते हैं। So today when we talk about freedom, we ponder upon complete freedom. सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी संपूर्ण तरीके का जो फ्रीडम, आज़ादी, उसकी बात करते हैं। We don't just talk about political freedom, but we talk about the freedom of mind, हमारा फिजिकल, शारीरिक आज़ादी की, our physical freedom as well, रूहानी तौर पर आज़ादी। freedom in spirituality. देखिए ये जो फ्रीडम है, आप जब देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, तो ये जो है बड़े लंबे अरसे से, बड़े लंबे वक्त से ह्यूमन बीइंग की एक खोज रही है। If you read in the holy book, the Bible, you see that it has been a long search of human beings to be free, to gain freedom. जब से आदम और हवा ने गुनाह किया तब से एक तलब है, एक कोशिश है, एक संघर्ष है कि इंसान आज़ाद हो जाए। So since Adam and Eve sinned, there has been a continuous struggle to gain freedom. इंसान कई तरीके से आज़ाद होने की कोशिश किया है इसने। Human beings, they tried in various ways to gain freedom. सबसे पहले गुलामी जो है रूहानी हुई है, उसके बाद बाकी सब गुलामियां शुरू हुई है। Before any other slavery, the first slavery that began was in the spirit. आत्मिक तौर पर जो गुलामी है उसने बाकी सब गुलामियों को इनविटेशन दिया है। The spiritual slavery invited all other slaveries, उसी वजह से राजनीतिक गुलामी आई, because of which political slavery came. ज़हनी तौर पर इंसान गुलाम बना है। The slavery of mind came. शारीरिक तौर पर गुलामी दुनिया भर में फैली है। There was a physical enslaving throughout the world. ये सब रूहानी गुलामी की वजह से है। All this happened because of spiritual enslaving. इसी वजह से इंसान ने कई देवी देवताओं की खोज करी कि शायद ये फलाना वाला मुझे आज़ाद कर देगा। And that's the reason there was a search from human side in idols and various gods. इसी वजह से इंसान फ़र्क तरीके अपनाए ताकि वो जो हैं रूहानी और जिस्मानी तौर पर वो आज़ाद हो जाए, छुटकारा मिले, उसे आज़ादी मिले परेशानियों से, चिंतों से, फिक्रों से। Humans, they searched in various ways to gain freedom from their struggles, hardships. आज भी लोग क्यों अलग-अलग तरीके अपनाते हैं? Why do people still in today's world, go after different ways to gain freedom? सुबह टीवी लोगों का कईयों का ऑन हो जाता है, सबसे पहले वो राशि देखते हैं, वो जो क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप है ना, देखते हैं, और फिर जाके उसी हिसाब से अपना दिन शुरू करते हैं। Some people in the morning they turn on the TV and the first thing they watch is horoscope and they try to see how they're gonna lead their whole day. कुछ उनको पता है कि परेशानी है और उसका हल, समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। It is due to the problem they are facing in their life and they're trying to search for a solution. आप न्यूज़पेपर पढ़ें, एड्स पढ़ें कि फलाना ये में पूरी आज़ादी मिल जाएगी, छुटकारा, बड़ा अच्छा उपाय करेंगे हम। There's a lot of information in the newspaper which says that they can give you freedom, they can get you free from your slavery. ठीक है, आपकी चिंता, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। All your troubles will go away. आप फलाना इतना वाला ये वाला बाबा करेगा तो बिल्कुल आज़ादी हो जाएगी। This or that guru, if they do their tricks, you'll be free. तो तरह के जो हैं एड्स इसलिए क्योंकि वो पता है लोग गुलामी में है, परेशानी में है, किसी न किसी बंधन में जकड़े हुए हैं इंसान। Those kind of advertisements are available because there's a need for freedom, that people are enslaved.
पढ़े लिखे रईस, नामी सुनामी प्रसिद्ध लोकप्रिय लोग भी कहीं ना कहीं जाके ऐसी चीजों के पीछे जाते क्योंकि कहीं ना कहीं बंधन है उनकी जिंदगियों में. There's a lot of well-known people or rich people that have all the luxuries. They are going behind those things because they are struggling in their personal life with some sort of slavery. हो सकता है उनके पास पैसा हो पर ज़हनी तौर पर किसी बंधन में है. They might be rich, but they might be enslaved mentally. हो सकता है शारीरिक तौर पर ठीक हो और ज़हनी तौर पर ठीक हो पर रूहानी तौर पर किसी बंधन में हैं कुछ लोग. Maybe they are bound in their spirit. They might be okay when it comes to their physical or mental ability. या कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर कोई बंधन ने जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है इंसान को. Maybe they are trapped physically. इसी वजह से जो है दुनिया भर में एक स्लेवरी है, गुलामी है. और खुदावन यीशु हमारे लिए वो छुटकारा, वो निजात, वो स्वतंत्रता लेके आए हैं. Because of which there is slavery in the world, and Lord Jesus brought that freedom in our lives. प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश जो लास्ट संडे में एक वर्ष पढ़ना चाह रहा था पर मैंने ना पढ़ के बाकी सारे जो है मैसेज दिया है, पर मैं इसलिए छोड़ दिया कि आज के दिन उसको कंटिन्यू करूंगा. प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म के बाद पहला जो संदेश है, पहला सरमन जो है यीशु मसीह का, उसको पढ़ते हैं. जो After the baptism, the first sermon that Jesus gave, we're going to read that today. I wanted to read it last Sunday, but I left it because we're going to continue today. लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17 वर्ष से 4 की 17 से प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म के बाद जैसे ही उनकी परीक्षा होती है, वो जो है पहला मैसेज, पहला सरमन अपने होम टाउन नाजरत में उस आराधना घर में जाके प्रचार करते हैं. In Luke chapter 4 verse 17, we see that the first sermon that Jesus gave in his hometown Nazareth was, देखिए कि यीशु मसीह जो हैं अपने होम टाउन, अपनी आराधना घर जो रेगुलर जिसमें वो जाया करते थे, उसमें जाके पहला मैसेज दिया उन्होंने. so Jesus went to the होम टाउन in his hometown सिनागोग. in the synagogue, and that's where he gave his first sermon. पढ़िएगा चैप्टर 4 वर्स 17 से कोई भी जना. Please read chapter 4 verse 17. हाँ जी, हाँ जी, 16 से पढ़ देते थोड़ा और भी खुलासा हो जाता है. राइट, अपने दस्तूर के मुताबिक अपनी लगातार जैसे उनका तरीका था, मीन्स अपने होम टाउन में, अपनी लोकल कलीसिया में, वहां के आराधना घर में गए हैं प्रभु यीशु. Lord Jesus went into the synagogue as a custom that he used to do. Which means उनका एक तरीका था, उनका दस्तूर था, लगातार वो उनकी होम टाउन चर्च में, उस सिनागोग में, उस आराधना घर में जाया करते थे. That was a daily activity, that was like a lifestyle for Jesus. दस्तूर का मतलब कि कंटिन्यूली लगातार करने वाला उनका काम है ये. It was a continuous thing that he used to do. समझ रहे आप? यीशु को करने की जरूरत नहीं थी. You following? Jesus didn't have to do that. पर वो हमारे लिए एक तरीका, हमारे लिए एक पैटर्न, हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ कर गए. But he left an example for us. ठीक है, अपने दस्तूर के मुताबिक अपने उस आराधना घर में गए हैं. As a custom, he went into the synagogue. लिखा है उनको पुस्तक दी गई. It's written that he was given the scroll. यशायाह नबी की किताब दी गई. It was the book of prophet Isaiah. तो वो किताब को खोल कर, यशायाह नबी की किताब जो आपकी बाइबल में भी है, वो खोल कर पढ़ना शुरू किया है. So he opened the book of Isaiah and he started reading. हाँ जी, कोई भी जन बुलंद आवाज से पढ़ना, कंटिन्यू पढ़े. हाँ जी. राइट, एग्जैक्टली वो किताब निकाली. यशायाह 61 चैप्टर है ये, और उसकी पहली पंक्ति से लिखा हुआ है. उन्होंने वो किताब निकाली और वो वर्ष निकाल कर पढ़ना शुरू किया जिसमें ये लिखा हुआ है कि खुदावन का, प्रभु का आत्मा मुझ पर है. He opened that specific book, the chapter where it was written that the Spirit of the Lord is on me. हाँ जी, उस पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषिक्त किया है, अनॉइंट किया है. That Spirit
which has anointed me. हाँ जी, पहला काम कि जो पुअर, जो गरीब, जो जरूरतमंद, जिनको वाकई वचन सुनना है, उनको वचन सुनाऊं। The first thing is he wanted to proclaim good news to the poor. पुअर कौन है? जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, जिसको उस बात की तलब है, इच्छा है, पाने की एक ख्वाहिश है। Who are poor over here? The ones that desire, that are in a need. हो सकता है कोई आत्मिक पुअर है, कोई जिस्मानी पुअर है। पुअर का मतलब है one who is in need, who really need that badly. Poor का मतलब it means that the one who is in a immense need of something. Right? जो बोलता है मुझे चाहिए नहीं, तो उसको नहीं है, उसको कई बार दिया भी जाएगा तो रिसीव नहीं करेगा। Some people, they are not in a need, so even if they are given something, they might not receive it. सुसमाचार सुनाऊं गरीबों को आगे। क्या है? जो जकड़े हुए हैं, जो बंधन में हैं, उनको छुटकारा दो। It is to free the prisoners. ठीक है? प्रभु यीशु मसीह पहला ही संदेश प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु ने मुझे मस्सा किया, परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, और जो बंधन में है, स्लेवरी में है, जो जकड़े हुए, जो कैदी हैं, उनको क्या करूं? छुटकारा दूं मैं। Jesus is saying that he has been anointed to proclaim the good news to the poor and also free the prisoners, the ones that are trapped. यीशु मसीह आजादी देने के लिए आए हैं। Jesus came to give freedom. प्रभु यीशु मसीह आजाद करने, स्वतंत्रता देने आए हैं। He came to set us free. और जो रोमी के खत उसके 8वें अध्याय में लिखा है कि पुत्र से आजादी मिलती है हमें। In Romans 8 it's written that through the Son we get free, get freedom. जॉन के गॉस्पेल में लिखा है जिसको पुत्र आजाद करे वो वाकई में, हकीकी, वास्तविक तौर में आजाद है। In John it's written that the one that the Son sets free is free indeed. प्रभु यीशु कहते हैं, The Lord Jesus says, मैं इसलिए आया कि तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो। I have come so that you may be set free. यीशु मसीह का वन जो मेन पर्पस है कि हमें आजाद करे, हमें छुटकारा दे, हमें लिबरेट करे। ये The काम main purpose of Jesus Christ is to free us, to liberate us. शैतान ने इस दुनिया में, इस जमीन पर कब्जा जमा लिया गुनाह के बाद। After sin, the Satan has taken control over the entire world. जैसे शैतान को आसमान से गिराया गया, उसने जमीन पर, हवाओं पर और पानी के सतहों पर अपना कब्जा जमा लिया। When the Satan was casted down, he took control over water, the land, पानियों पर, and the waters and the sea. ठीक है? उसने आकर कब्जा जमा लिया इस जमीन पर। So he came and he took control of all these things. शैतान ने कैसे कर लिया? क्योंकि आदम और हवा ने खुद अपनी स्वेच्छा से गुनाह करके ये सब कुछ उनके स्पुर्द कर दिया। How did this happen? Because Adam and Eve willfully they committed sin and they gave everything to his power. जब तक वो गुनाह में नहीं थे, Until they were not in sin, पूरी प्रभुता, पूरी हुकूमत आदम और हवा के पास थी। the whole dominion was with Adam and Eve. आपको पता है जब खुदा ने इंसान को बनाया, You know, when God made उसने कहा man, ये सारी जमीन तेरे हाथ में है, he gave the entire land to man. इस पर तू प्रभुता कर, इस पर तू राज्य कर। ये जमीन पर जीव जंतु जानवर सारा कुछ तेरे अंडर में है। Everything is under you, the livestock, the animals, you have dominion over everything. एवरीथिंग तेरे हाथ में है, Everything was under तो in your इसके hands. ऊपर है। You are above all those things. जब गुनाह किया, But when he committed sin, शैतान ने उल्टा करवा दिया। so everything reversed. आज इंसान की राइट नहीं है, एनिमल राइट्स का ज्यादा पंगा है। In today's time, there's more talks about animal rights than human rights. बंदा मार दो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुत्ते को कुछ बोला तो आप प्रॉब्लम में है। You could kill a person, then there's no problem. But if you say something to a dog, that's a big issue. किसी की डड्डी मच्छी कैटी वैटी को मार दिया तो आप पंगा पकड़ के ले जाएंगे आप पर। If you kill anyone's cat, they'll come and they'll catch you and they'll put you in the prison. 2-3 आदमी मार दो कोई प्रॉब्लम नहीं। If you kill 1 or 2 human beings, that's not a big बोले deal. परेशान था बचपन में, इसके साथ बदसलूकी हुई, इस वजह से ये ऐसा करता है। They just label that person that he was not psychologically in the right mindset. That's why he did that. पर जानवर को क्यों मारा तूने? But they would question the person that why did you kill the animal? हर जानवर की पूजा करी जाती है।
all the animals are worshipped. देखा ना, इंसान को खुदा ने बनाया कि तू सबके ऊपर है, गुनाह करके आदम बोले हम तेरे ऊपर है. So God made man above everything, but because he sinned, it reversed. हर जानवर को पूजा करनी है इन्होंने. They worship all the animals. इवन पेड़ पौधा भी नहीं छोड़ा है. Even all the trees or plants they worship. क्या हुआ? गुनाह की वजह से रिवर्स कर दिया. What happened? It was reversed due to sin. आप मेरी और ऐसा देख रहे हैं कि जैसे मैं पता नहीं कहां से बोल रहा हूं. अरे हम सबको पता ये होता है. We all know that this happens, right? पर बोलना मना है. But you refrain from talking about it. राइट? पर मैं प्रीचर ऑफ द गॉस्पेल, मुझे बोलना है. But I'm the preacher of the gospel, so I need to speak. राइट? बोलना नहीं है. ये जो पुराना वाला पीपल का पेड़ है बहुत जहरीला है, इसको नहीं कुछ काटना नहीं है, इसको रहने देना है, इस पर तेल डालना है, इस पर वो करना है. They say that do not uproot that tree because that's sacred, and we're gonna oil it, we're gonna pray near it. जितने जितने पुराने पेड़ हैं बदरुओं को दे दिए और उसको छोड़ना नहीं है. वो सब पर कब्जा जमा रखा है बदरुओं ने. All the old trees that they say, oh, do not do anything to them, all the evil spirits have made their home in there. पहाड़ियां दे रखी हैं शैतान को. All the mountains are given to the Satan. आदम की थी ये. All this belonged to Adam. पूरी Adam. जमीन आदम की थी. All the land was Adam's. आप मेरी और ऐसा देख रहे, मुझे हल्का वर्स देना पड़ेगा. Since you're looking at me in a certain way, I should give you the scripture. आपकी ये जो जमीन की रजिस्ट्री का पेपर इधर पड़े हुए हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ. पढ़ के जेनेसिस चैप्टर 1 निकाले. Let's take out Genesis chapter 1. वर्स 26. We're going to look at verse 26. आपके हमारे पूर्वज आदम और हवा के जमीन के जितने जमीन, हम छोटी छोटी जमीन के झगड़ा करते, पूरी जमीन उनकी थी. ये पूरे जमीन की दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स इधर लिखे हुए पड़े हुए हैं. मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए. Our ancestors, Adam and Eve, they were given the entire land. We quarrel over, a piece of land here and there, but they were given dominion over the whole land. पूरी जमीन आदम और हवा के सुपुर्द थी. The whole land was under Adam and Eve. कोई वीजा नहीं चाहिए था, किसी को कोई वीजा नहीं चाहिए उनको. They didn't need no visa. कोई प्रॉब्लम नहीं. आज वीजा लेके खड़े एम्बेसी में हम. They didn't have no issues like that. Today we ये standing. सब गुनाह की प्रॉब्लम है. ये All this came because of sin. डिवाइड हो गया, सब गड़बड़ हो गया. There was division because of sin. सबसे पहले आदम और हवा पूरी बोले ये जमीन तेरी है, तू तेरे हुकूमत तेरे हो, तेरे बच्चे पूरा टेक केयर करो, ये तुम गिफ्ट है तुम्हें, खुदा कहता है ये पूरा प्लेनेट तेरा है. They were told that the whole land is yours. You and your kids, you should take care of it. पढ़ो जरा चैप्टर 1 वर्स 26. Let's read chapter 1 verse 26. परमेश्वर ने आख्या कि ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ. मच्छी पूजा करने के लिए क्या लिखा है? Is the fish to worship? What's written? हाँ. ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ सारी धरती उत्ते आगे ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ. ये किशन वाले आपको पता है, मैं नाम लूंगा तो मैं ऑनलाइन हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी. You know what they're referring to over here, the ones that move along the ground. I don't want to say anything because I'm online. ठीक है, आगे बढ़ो जरा. ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ. परमेश्वर ने इंसान को जानवर जैसा नहीं, अपने जैसा, खुदा जैसा, हमें परमेश्वर जैसा बनाया है. God did not create mankind in the image of animal, but he created the mankind in the image of himself. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक पीस ऑफ विजडम. So there's some food for thought for the kids that go to university and college. जिनको सिखाया जाता है कि हम मंकी से आते हैं, The ones that are taught that we come from monkeys, apes. उनके डैडी मंकी से आते हैं, हमारे डैडी नहीं. Their ancestors come from there, but not ours. जो सिखाते हैं, जो सीखते हैं कि उनके डैडी मम्मी कहाँ से आए हैं, बंदर से आए हैं, उनके आते हैं, हमारे नहीं आते हैं. The ones that teach and the ones that are taught, their mom and dad come from that apes. बाइबल कहती है हमारे मम्मी डैडी आदम और हवा
जानवर नहीं थे, वो इंसान थे। The Bible says that our mom and dad, Adam and Eve, they were not animals, they were human. जो सिखाते हैं और जो सीखते हैं फिर बंदों की तरह हरकतें वही करते हैं फिर। The ones that teach and the ones that learn from them, they end up doing all those पहले animal बच्चों को things. सिखा देंगे हम जानवर से आए हैं, फिर बाद में बोलते हैं ये जानवरों की तरह हरकतें करते हैं। First they teach the child that we come from animals, and then they're like, they complain that, oh, why are you acting like an animal? आप ही ने तो सिखाया कि हम जानवर से आए तो वो किसकी तरह हरकत करेंगे, फिर जानवर की तरह करेंगे ना। Haven't you taught them that we come from animals? So if they're behaving like that, then why you complain? अगर आप उनको सिखाओ कि हम इंसान से आए तो वो इंसान की तरह हरकत करेंगे। If you teach them that we come from human, then they'll act like one. हम सुप्रीम सबसे अच्छे बुद्धिमान इंसान से आते जिसके अंदर कुछ गुनाह गलती कुछ नहीं पाया जाता था। We come from a supreme human mankind who did not have no sin. There was no lack in that. वो उसको खुदा ने अपने जैसा बनाया था। The Lord made them in their own image. देखो हमारे देशी मुल्कों में प्रॉब्लम पता क्या है? You know what's the problem in our desi countries? जो सोने सोने बच्चे पैदा होते ना, अच्छे बच्चे पैदा होते, The beautiful babies that are born, मम्मी ने कहना मेरे वर्गा है, the mom will say, oh, he looks like me. डैडी ने कहना मेरे वर्गा। The dad's gonna be like, no, looks like me. जो अजीब सा पैदा हो गया ना, The one that's not so good looking, ये रब दा रूप है। they'll end up saying that, oh, this is, he's in the image of God. कहना का मतलब कि जो बेल बतौड़ी जी पैदा हुई ना, रब दी है, फिर नहीं कहना मेरे जैसा है। The one that's not so good looking, they're not gonna say that, oh, looks like me. अगर आपके खुदाई ऐसा है तो फिर आप उसके नाम लगाओगे। If your gods are like that, then obviously you're gonna be like, okay, जो let's put the अजीब blame on प्राणी him. सा पैदा हो गया उसको बोलते ना ये रब दा रूप है। The one that's not so good looking, if they are born, they'll be like, oh, that's the image of God. अगर खुदा ऐसा अजीब सा है, If God is like that, इसका मतलब कि उनको सिखाया गलत गया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदावन सुप्रीम, परफेक्शन, सुंदर, सबसे महान, और हम उसकी शक्ल में बनाए गए। the Bible says that the God is supreme, He's beautiful, He's perfect, and we are made in His image. उसके अंदर कोई बुराई नहीं पाई जाती। There is no bad thing in Him. और आदम और हवा कामिल थे, परफेक्ट थे, सिद्ध थे, कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई मायूसी नहीं, उनका बिल्कुल सिद्ध बनाए गए थे, कामिल बनाए गए थे। Adam and Eve did not lack anything. They were made whole, complete. They had everything. और पूरी जमीन क्या कहा कि सारे जीव जंतु प्राणी सब पर तू क्या कर, तू राज्य कर, तू प्रभुता कर, तू सबसे ऊपर है। They were told to have dominion over all creatures, livestock, animals. फिर पढ़े पूरा जरा। परमेश्वर ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ हाँ ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ राइट, ध्यान से कौन कौन बनाया है? मेल एंड फीमेल। Who did He create? Male and female. मेरे को अलग से मैसेज प्रीच करना है इस पर। I want to preach a separate message on this specific मैंने verse. हेडिंग बोल दी है पर आपने समझ लिया वैसे। I have given you an idea. I hope you understood what I'm उसके referring अलावा to. कुछ नहीं बनाया। He did not make anything other than male and female. मेल एंड, उचित आवाज आनी चाहिए, Let's say it louder. मेल एंड, Female. उसके अलावा और कुछ नहीं बनाया। Apart from that, He did not create anything else. बाकी सब जानवर है, Everything else is animals. वो पहले बना दिए थे। He's already made them. जब इंसान की बात आई, But when it came to mankind, मेल एंड फीमेल, He created male and female, आदमी और औरत. दैट्स इट। That's all. बाकी सब कंफ्यूजन है, Everything else is confusion. बाकी सब गुनाह का नतीजा है, Everything else is repercussions of sin. बाकी सब गिरने की तस्वीर है। Everything else is a picture of fallen one. ज्यादा बोलूंगा मेरे को गुस्सा आ जाएगा। If I speak too much on this, I'll get. पढ़े जाएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ब्लेस किया उनको, हाँ जी, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਅਰ ਵਧੋ ਅਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ अच्छा, हाँ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ देखो वो बस रुक गया। किसने कहा ये? Who said this?
किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, God said this. उसको ब्लेस किया, God blessed. ये धरती तेरी है, He said that this land belongs to you. आप फैमिली बनाओ, बच्चे हो, Increase in number और इस पर तू क्या कर? प्रभुता कर, and subdue it. पूजा नहीं कर। Don't worship it. कभी ईंट देखी, कभी वो देखा, इस पर क्या कर? तू कर हुकूमत कर, Have dominion over it. ठीक है? इस जमीन के पूरे पर तेरा इख्तियार है। जैसे परमेश्वर कहा कि मैंने अपना बेटा बनाना है, एक बच्चा बनाना है, और उसको मैंने तोहफे में, जैसे बाप कहता है कि मैंने अपने बेटे को शादी करने से पहले उसके लिए घर खरीद के, गाड़ी खरीद के, सबके लिए मैं उसको सब कुछ लेके दे दूं। खुदा ने कहा, आदम तेरे को बनाने से पहले मैंने क्या किया? पूरा एक प्लैनेट बनाया, उसको पूरी तरह अच्छी तरह से उसमें समुद्र सारा कुछ बना के बोले, अब बेटा ये पूरा प्लैनेट क्या है? तेरा है। Just like an earthly father, when the son gets married, he gets him a house. Similarly, our heavenly Father, he made the entire planet, everything in there, and when he made mankind, he gave it to it. जैसे जिस्मानी पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे, अपनी औलाद, जिस्मानी बच्चे के लिए, आदम के लिए एक पूरा क्या बना दिया? प्लैनेट बना दिया। Just as a earthly father does, this, and then he gives his son. Similarly, the heavenly Father did the same thing, made the planet and gave it to his son. अगर कोई फादर अपने बेटे को बोले कि मैंने तेरी शादी करने से पहले क्या है, पूरा तेरे को घर ले देता हूँ, उसमें सारा सामान डाल देता हूँ, तो चूँकि कभी फ्रिज की पूजा करे, कभी किचन की पूजा करे, कभी स्टोव की पूजा करे, तो अच्छा लगेगा फादर को? If an earthly father tells his son that before you get married, I'm going to build a house and I'm going to put all the appliances, furniture in there, and after the marriage, if the son starts worshipping the fridge or the appliances, would that look good? फ्रिज डाल के गए हैं, ओ फ्रिज जी बहुत ठंडा पानी देते हो, शीतल पानी आता है, ओ है ना, उस पे आरती करने लग जाए। He would start worshipping the fridge, saying that, oh my God, my father gave me such a nice fridge, it gives me cold water. कभी ड्राइवे पे तेल डाल, कभी उस पे डाल करो, है ना, वो पूरा घर की पूजा। बोले मैंने तेरे को रहने के लिए दिया है, पूजा करने के लिए नहीं। The father would say that I have given you this space to live in there and enjoy it, not to worship. पूरा जमीन प्लैनेट परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बनाया कि आप करो, ये तेरा है, ये तेरा घर है, ये तेरी प्रॉपर्टी है, पूरा तेरा, तू इस पर इख्तियार रखता है, हुकूमत कर, ये सब कुछ तेरा है। The God made entire planet and he gave it to Adam and said that rule over it, have dominion over it and subdue it. इसकी पूजा नहीं करना। Don't worship it. जैसे आदम और हवा गुनाह किया, just when they sinned, जितना उसके अंडर में था, everything that was under their dominion, उन सबको मौका मिल गया। all of that got an opportunity. सब जानवरों को मौका मिल गया। All the animals got an उन opportunity. सब के अंदर शराब आ गया। All those were cursed. उन सब पर गुनाह का असर आ गया। All those were influenced by sin. अब मेरी ओर नहीं देखे, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलवेज वर्सेस से पढ़ाता हूँ। Don't look at me. I'm going to go again to the scripture now. चैप्टर 3 में आए। Let's go to chapter 3. ओके 3 ओके वर्स 14 से पढ़ना शुरू कर दे। Chapter 3, verse 14. फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। शराब शुरू हो गया। जैसे गुनाह हुआ, पाप हुआ, तो क्या शुरू हो गया? कर्स। कर्स वर्ड पहले नहीं, पहले ब्लेस था, पहले आशीषें थी, बरकतें थी। जैसे ही गुनाह हुआ तो क्या निकलना शुरू हो गया? श्राप, कर्स आना शुरू हो गया। As soon as sin entered, what started? Curse. But prior to that, there was only blessings. ठीक है, पहले तेरे को बरकत देता हूँ, तेरे को ये देता हूँ, तेरे को वो देता हूँ, सब अच्छे पहाड़, सुंदर सुंदर सारी चीजें दे दी, अच्छी दे दी। जैसे गुनाह हुआ तो पहला वर्ड क्या निकला है? श्राप हो रहा है। देखिए जरा, हाँ जी कंटिन्यू, फिर पढ़े जरा। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। या श्राप शुरू हो गया है। वर्स 15 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ दुश्मनी, हाँ एनिमिटी, दुश्मनी शुरू हो गई। ਅਤੇ ਤੇਰੀ बस बस बस, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे, है ना। Now what happened? Curse. Enmity started. दुश्मनी शुरू हो गई है, ठीक है, There was enmity. ठीक है। वर्स 16 में लिखा है सोरो, दुख,
दर्द, पेन शुरू हो गया उधर से, ठीक है। वर्स 17 में फिर से हर तरीके के डिस्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और सब चीजें वहां पर शुरू हो गया। From verse 17, we see that everything started over there, distress. और 18 आयत में पढ़ दे जल्दी से। ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਰ ਕੰਡਿਆਲੇ जमीन बोला कि कांटे बोया करेगी, है ना। हाँ जी, कंडे कंडियाली आगे। ਕੰਡੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪਤ ਖਾਵੇਂਗਾ। राइट, देखो पहले क्या था, जमीन अच्छा कर रही थी, जैसे ही शराब आया जमीन पर बोले को वो कांटे, लटरम पटरम सब चीजें, जमीन भी शराबित होगी और अजीब तरीके की चीजों की पैदावार शुरू हो गई है उस समय से। Before sin entered, there was all good with the land, but after sin entered, it produced thorns and thistles. ये पहले नहीं था। It was not like this prior to that. गलत जड़ी बूटियां नहीं थी, There was no thorns and thistles. जहरीली वस्तुएं नहीं थी। There was not poisonous stuff. शराब के साथ जमीन शराबित हुई तो ये चीजों की शुरुआत हुई है। When the land was cursed, that's how all this started. वर्स 19, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तेरी मर्जी थी, तू करेगा ना करेगा तेरे को फल फ्रूट आएगा, सारा कुछ ऑर्गेनिक स्टफ, ये जो विटामिन जितने भी हम खाते हैं ये सब चीजें चाहिए नहीं थी उनको। They had to work hard and eat by the sweat of their brow. तेरे को खून पसीना बहाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, You will eat through hardships. ठीक है। आगे ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜੇ मौत, वापस मिट्टी में जाएगा। मिट्टी से तू आया है तो मिट्टी में वापस जाएगा। अगेन द डेथ एंटर इन ह्यूमन बीइंग। मौत इंसानों में आ गई. ये पहले नहीं था, It was not like this before. मौत भी नहीं थी, There was no death. शराब नहीं थी, There was no curse. दुश्मनी नहीं थी। There was no enmity. जितने कांटे जो जहरीली पौधे थे, जहरीली चीजें जमीन पर नहीं थी। There was no poisonous things on the land. और जो अपनी स्वेच्छा से काम करने का था और टेक केयर करने का था, अब जो है बाय जो है फोर्स उसे करना ही है। तो उस पसीना बहाएगा, काम तेरे को करना ही है, इसके बिना नई गाड़ी चलेगी। Before the sin entered, they had to live on the land willingly, but now they'll be forced to work hard on the land and live. देखो फर्क है, आपके सामने आपका बगीचा, कभी पानी दे दिया, कभी आपने फूल तोड़ लिया, कभी आपने कुछ कर लिया, वो आपको करना है नहीं, आप खुशी से कर रहे हैं। See, there's a difference. If you have your own garden and you work in it, you do it willfully, you do it with happiness. पर यह कि 10 घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है, नहीं करेगा तो आपको नहीं मिलेगा। वो जो है उसको मस्ट हो गया, अभी जो है उसको करना ही है, ये उस पर शराब का हिस्सा। But now they are forced that they have to work the land and gain out of it. जीव जंतु प्राणियों के अंदर नफरत, एनिमिटी, दुश्मनी सब कुछ आ गया। There was enmity among the livestock. जितनी बदरुएं आसमान से गिराई गई, उन सबको मौका मिल गया कि वो शैतान जो है आदम और हवा से बदला ले ले। All the evil spirits that were casted down, they got the opportunity to take revenge from Adam and Eve. जो लूसीफर जो शैतान है, Lucifer, the Satan, जो पहले फरिश्ता था, the one that was an angel before, खुदावन के तख्त के करीब रहता था, he used to stay close to God's throne. अब उससे हो गया, देखो कल पैदा हुआ ये आदम और उसको बेटा कहा जा रहा है, उसको जमीन दी जा रही है, उसको पूरा प्रभुता दी, उसको अंदर क्या है, नफरत है हमसे। He had hatred inside him, thinking that, oh, he was born yesterday and he's been given everything. लूसीफर बड़े पुराना है, खुदावन के तख्त के करीब रहता था। Lucifer stayed with God for a long time. He was close to his throne. जैसे जमीन पर गिराया गया, उसे सब खुंदक है, नफरत है, खुदावन की औलाद के खिलाफ है। वो से कि ये आदम और हवा कल के आए ये छोरे, और आज जो है इनको है बेटे होने का हक बख्श दिया गया। He was very angry and he was full of hatred when he was casted down, and he was saying that these Adam and Eve, the new beings, are being given everything. तो वो जो है गुनाह होते उनको सब मौका मिल गया। So as soon as they entered sin, he got an opportunity. ऊपर से शराब आ गया, दुश्मनी आ गई, सब चीजें रिवर्स हो गई हैं। Curse came, enmity came, everything reversed.
तो इसी वजह से बदरूएं शैतान की ताकतों को मौका मिल जाता है इंसान के खिलाफ काम करने का। And because of this reason, evil spirits, they get an opportunity to work against. वो God. जबरदस्ती कभी इसकी पूजा करवा कभी उसकी पूजा करवा, वो सब करवाती है, बदरूएं करवाती हैं। You know, the evil spirits make people worship this or that, the other gods. आदम और हवा सिर्फ सृजनहार रचयिता परमेश्वर की पूजा करते थे। Adam and Eve, they only worshipped the sovereign Almighty God. किसी जानवर की नहीं करते थे, They did not worship any animal. किसी पेड़ पौधे की नहीं करते थे, They did not worship any plant or किसी tree. जगह की नहीं करते थे, They did not worship a किसी place. खास पहाड़ या पत्थर की नहीं करते They थे। did not worship a specific mountain or stone. वो किसी चीज और वस्तु की नहीं करते थे, They were not worshipping क्योंकि ये anything सब उसके उनके अंडर में था। because everything was under them. इनफैक्ट जितने जीव जंतु प्राणी उनके नाम आदम ने दिए हैं। In fact, all the creatures and livestock, they were named by Adam. और पहले कोई जानवर किसी के पर हमला नहीं करता था, किसी को मारता नहीं था, गुनाह की वजह से वजह साहब काम शुरू हुआ है। Before sin entered, no animal would attack anyone or खतरा नहीं था devour. किसी जानवर से किसी There को, was no danger from any animal. गुनाह की वजह से। This all happened after sin. दुश्मनी, शत्रुता, श्राप, ये सब शुरू हुआ है। After sin, curse, enmity started. प्रभु यीशु के आने से But because of the coming of Jesus, ये सब श्रापों से खुदावन हमें छुटकारा देता है। God has redeemed us and freed us from all these curses. कोई बदरू की ताकत नहीं है कि आपको जो है गुमराह करे, डिस्ट्रैक्ट करे कि आप उसकी पूजा करें सच्चे परमेश्वर को छोड़ के। No evil spirit has the power to distract you from worshiping the true God. यीशु के आने से आप और मैं आजाद होते हैं। By the coming of Jesus Christ, you and me are set free. बदरुओं को आदत पड़ी हुई है इंसान से जबरदस्ती पूजा करवाने की। Evil spirits, they are accustomed to make people worship evil stuff. जबरदस्ती पूजा की सामग्री छीनने की, To take स्टफ worshipping stuff from them. कि मुझे सैक्रिफाइस दो, Oh, to tell them to sacrifice मुझे things to बलिदान us. चढ़ाओ, To मेरे sacrifice. लिए ये चीज लेके आओ, To bring a certain मेरे लिए thing for me. फलाना लेके आओ, To bring me certain thing. मेरे लिए फलाना करो, उधर जाओ इधर जाओ, वो देखो ये देखो। Evil spirits make them do certain things like go on a pilgrimage or do this or do that. वो जबरदस्ती करवाते आए हैं। They force you. पुश्तों से ये काम करवाया इंसान से बदरुओं ने। They have been getting this done. The evil spirits have been getting this done from generations. और थैंक गॉड खुदावन यीशु आए इस दुनिया में। But thank God that Lord Jesus came. उन्होंने आते ही पहला प्रचार किया है And the first sermon that he gave कि after मैं आया he हूँ गरीबों को खुशखबरी का पैगाम सुनाने के लिए, that I have come to proclaim good news to the poor. और जितने जकड़े हुए हैं, बंधन में हैं, स्लेवरी में हैं, गुलामी में, उन सबको क्या करूं? छुटकारा दूं मैं। And I have come to free all those that are trapped in जितने slavery. फंसे हुए हैं, जितने गुलामी है, जिनको चितला हुआ है, फिसा हुआ है, रिजेक्ट किया, उन सबको मैं आजाद करूं प्रभु का The पहला प्रचार। destitute and everyone that has been under some sort of slavery, I have come to set them free. मैं चाहता हूं आप हवाले पढ़े ताकि आपकी हेल्प हो जो मैं कह रहा हूं। I want you to read from the scripture so it will be जॉन्स helpful. गॉस्पेल 8 verse 36 पढ़े, 8 की 36 यूहन्ना की इंजील John's Gospel, chapter 8, verse 36। 36. हाँ जी। इसलिए जे पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ अगर प्रभु यीशु आपको आजाद करे, हाँ जी, ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। वाकई में हकीकी तौर पे ठीक आप आजाद हो जाएंगे। So if the Son sets you free, you will be free indeed. इंडीड हकीकी तौर पर, वास्तविक में, वाकई में आप आजाद हो In जाएंगे। reality, you'll be free. झूठ मूठ की बात नहीं है ये, ऐसे फीलिंग की बात नहीं है ये। It's not a lie, it's not a thing of a feeling. रियली इंडीड वाकई आप आजाद हो जाएंगे In reality, you'll be free अगर पुत्र आपको आजाद करे तो। if the Son sets you free. एक और हवाला पढ़े जरा, Let's read another reference. रोमियो की पत्री में आए जरा, Let's go to Romans चैप्टर 6 verse 14 पढ़े, chapter 6, verse 14. 6 की 14 पढ़े। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ठीक है, पाप की आप कोई भी आप पर असर नहीं होगा अगर आप यीशु में आ चुके हैं तो। Sin would not have any effect on you if you have
come in Jesus. लिखा है अंग्रेजी में क्या है? It says, for sin shall no longer be your master. वो आप पर हुकूमत नहीं करेगा, डोमिनियन नहीं करेगा। Sin won't have dominion over you. आप आजाद हो जाएंगे। You will be free. यस, सिन इस दुनिया में है, Yes, sin is in the world, पर आप पर असर नहीं होगा अगर यीशु आपको आजाद कर देता है। but it will have no influence on you if you are set free by Jesus. अगर आप आजाद हो जाते हैं गुनाह से, If you're set free from sin, तो शैतान का कोई आप पर लीगल राइट नहीं रहता है। so then Satan has no कानून right on you or legal. कानून हक नहीं रहता उस पर। He doesn't have no शैतान legal. तब तक हक जमाता है जब तक आप गुनाह में हैं। Satan can only have dominion over you until you're in sin. वो फायदा उठाता कि ये गुनाहगार है, इसलिए उसका पता है मैं भी गुनाहगार हूँ, ये भी गुनाहगार है, तो हम एक जैसे मैं इस पर हुकूमत जमा सकता हूँ। He takes undue advantage until you are in sin. He says that I am in sin, you are in sin, so he takes an So Satan opportunity. thinks I am fallen, he or she is fallen, we both are fallen, so I have a full right over to subdue or have dominion over that. शैतान कहता है कि ये भी गुनाह में है, मैं भी गुनाह में हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उनके ऊपर अपना अधिकार जमाऊं। The moment you come out from sin and become free in Christ, जब आप उसमें से निकल के और यीशु मसीह में स्वतंत्र हो जाते हैं, he has no right legally. उसका कोई आप पे अधिकार नहीं रहता। He has no legally right to bother you or do anything against you. उसका लीगली आप पे कोई अधिकार नहीं रहता कि आपको वो परेशान करे या आपके अगेंस्ट कुछ करे। आपके अंदर भी नहीं आ सकता, He cannot come inside आपके you. खिलाफ कुछ कर नहीं सकता He है। cannot do anything against you. कोई जादू टोना, कोई चीज, कोई वस्तु आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती अगर आप गुनाह से आजाद हो जाते हैं और यीशु आपको आजाद कर देता है। No witchcraft, nothing, nothing can work against you if you have been redeemed and freed by Jesus. सुने मेरे ध्यान से, कोई तारा सितारा, कोई सूरज या चंद्रमा, हाथों की लकीरें, रेखा शेखा, कोई आपको कुछ नहीं कर सकती। No astrology, no sun, moon, star can do anything to you. आप उसके ऊपर बनाए गए थे ओरिजिनली। Originally, initially, you were made above them. आदम और हवा पूरा हुकूमत है, सूरज, चंद्रमा, तारे, धरती, जमीन, पहाड़, पौधे, सबके ऊपर हैं आप। Adam and Eve had the dominion over sun, moon, star, everything. जब गिर जाता है तो इंसान ये सब चीजें अपना अपना हुकूमत जमाना शुरू कर देते हैं। After you're fallen, then you start, taking dominion over these specific things. पर अगर आप सिन से, गुनाह से आजाद हो जाते हैं, If you are free from sin, फिर कोई एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, कोई किसी चीज का आप पर असर हो नहीं सकता है। आपने लीगली उनसे आजादी पा लेनी है। no astrology, horoscope can have any kind of authority over you. You are free from all that. अगर पुत्र आपको आजाद करे, आप हकीकी तौर पर वाकई आजाद हैं। If the Son sets you free, you are free indeed. एक और हवाला, रोमियो 8, 1 और 2 पढ़े। Let's read Romans 8, verse 1 and 2. ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ हाँ हाँ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ सुन ले, जो मसीह यीशु में है उन पर कोई सजा का कोई हुक्म नहीं है। There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Praise God, Praise the Lord. you are free. आप बिल्कुल आप और मैं वाकई में हकीकी तौर पर 100% ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी तौर पर कंप्लीटली फ्री हैं। You and me, we are free physically, spiritually, mentally, we are free. अगर हम यीशु से आजाद हो चुके हैं, हम पर कानूनन तौर पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। If we are set free through Jesus Christ, we have no condemnation. कोई करनियों का जो गुनाह का कोई भी असर आप पर आ नहीं सकता है। There won't be any influence of sin over you. ओके, एक और हवाला मैं चाहता हूं आप पढ़े। Let's read another reference. दूसरा कुरिन्थियों 3 की 17। 2 Corinthians chapter 3, 17। verse 17. हाँ जी, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ क्या है? फ्रीडम। What is there? Freedom. ठीक है, जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां पर क्या है? आजादी है। Where there is the Spirit of the Lord, there is freedom. कंटिन्यू। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ओके, मैं चाहता एक और हवाला पढ़े, थोड़ा और हेल्प हो जाएगी। That will be very powerful and then we're going to pray. Chapter 5 of Galatians and verse 13.
We'll read another reference, Galatians chapter 5, verse 13. 5:13 गलातियों की। थैंक यू सिस्टर जी। क्या लिखा है? हम आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं। What's written? We are called to be free. You and me are called to be free in Jesus name. आप और मैं स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के बोले नाम। बाय चॉइस खुद कहीं फिर दोबारा आप गुलामी में मत जाइएगा। It says that willfully do not go back to slavery. ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती अपनी इच्छा से दोबारा से फिर वापस उन गुलामी की बातों में चले जाएं। Let it not be that you will return back to slavery बाय चॉइस, by your own will. अपनी मर्जी से। परमेश्वर ने आजाद कर लिया, पर आप खुद अपनी मर्जी से खुद जो है वापस जो है गुनाह या गुलामी में चले जाएं। The Lord has set you free, but do not return back willfully to slavery and sin. या फिर अपनी आजादी को सोच ले कि प्रभु ने आजाद किया, हम जो मर्जी कर ले अभी। Don't take it like, okay, God has freed us, now we can do whatever we want to do. नो, खुदा ने हमें आजाद किया तो आजादी में रहना है। No, God has set us free, so we must remain in freedom. देखिए, हम आजादी की बातें नहीं करना चाहते सिर्फ। See, we don't want to just talk about freedom. मैं चाहता हूं कि हम वाकई में आजाद हों। I want you to be free indeed. आज की शाम अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई चीज, कोई बात, कोई आदत या कुछ ऐसी बात है जिससे आप जकड़े हुए हैं, आपको लगता है कि ये मेरे अंदर से जाती नहीं है, खुदा यीशु आपको आजाद करेगा। Today, if there's someone that thinks that, okay, this habit, this, something, it has trapped me, enslaved me, the Lord Jesus will set you free today. अगर कोई नशा है, If there's any intoxication, कोई कमजोरी, बीमारी है, if there's a weakness or disease, या फिर ऐसी डिप्रेशन, शंका, संदेह या चिंता, फिक्र जो आपको गुलाम बना देती है, रोक देती है, if there's certain troubles or depression that have made you slave, आई डोंट नो कौन सी ऐसी चीज अगर आप जिससे आप लगता कि ये मेरे लिए एक बंधन है, रुकावट है, ये मुझे गुलाम बना लेती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जैसे हम प्रार्थना करेंगे आप आजाद हो सकते हैं। no matter what it is that have enslaved you, today when we pray, I'm telling you that you're gonna be set free अभी इसी वक्त, at this very minute. ठीक है, फ्रीडम की बात हमने कर ली है। We have spoken about और freedom. बाइबल कह रही है जितने प्रभु में हैं वो वाकई में हकीकी तौर पर आजाद है। The Bible says that those that are in Christ Jesus are free indeed. पांव के बल खड़े हो जाए। Let's stand up on our feet. रियल, हकीकी, कंप्लीट फ्रीडम। कोई जमीन की चीज, कोई वस्तु आपको डराए ना, या उस डर के मारे आप पूजा ना करें। Let no worldly things scare you, or because of that fear, do not worship anything in the world. कोई बाबा, कोई वस्तु या पूर्वजों की बातें आपको डरा के पूजा ना करवाए आपसे। Let nothing in this world of your ancestors force you to worship something. चीजें, वस्तुओं की पूजा मत करें। Don't worship anything. अपनी जमीनी बातों की चीजों से डरे ना आप। Do not be afraid of worldly objects. आप किसी के घर पे कोई ऐसी वस्तु है, If there is any object in your house आप उसे डरते हैं फेंकने के लिए, and you are scared to get rid of it, आपको पता नहीं वो क्या चीज है, you do not know what it is, कहां से आई है, where it has come और वो from. सच्चे परमेश्वर की पूजा करने से बीच में रुकावट है। But it is a hindrance in worshiping the true God. कोई भी ऐसी चीज है, Whatever it is, खुदा को छोड़ के किसी चीज और वस्तु की पूजा करनी या उसका खौफ रखना, वो शैतानी काम है। apart from having fear for our true God, that is sin. कोई भी धागा, ताबीज और कोई भी ऐसी वस्तु जो फोटो, लटरम पटरम कुछ भी है, अगर वो आपको डराती है तो आपने आज उसे आजादी पा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। If there is any thread, picture, amulet that brings fear to you, you can get free from it today. चाहे पूर्वजों ने किया हो, Maybe your ancestors या did it. किसी खतरनाक बाबा ने दिया हो, Maybe a God man has given you. पता नहीं कहां से आई है वो चीज। You don't know where it came अगर from. सच्चे परमेश्वर को छोड़ के किसी और वस्तु की आप पूजा करते हैं तो If apart from worshiping the true God, you worship something else, वो शैतान की ओर से है।
that is from Satan. नाम उसका कोई भी हो सकता है, It could have any name. किसी की भी हो सकती है, It वो could belong to anyone. किसी की फोटो हो सकती है, It could be a picture of someone. चाहे जीसस क्राइस्ट की हो या मदर मैरी की हो, आई डोंट केयर। It could be a picture of Jesus Christ or Mother Mary. अगर कोई सच्चे परमेश्वर को छोड़ के Apart from the true God, अगर कोई भी मूर्त सूरत चीज वस्तु कोई भी है तो वो परमेश्वर के से दूर करने वाली चीज है, समझो। if there is anything that keeps you away from the true God, an object or an idol, डरे मत, ऐसी चीज से आप निकाल के फेंक दीजिए। the things that bring fear in you, अगर कोई चीज या कोई बात आपको नशे में लेके जाती है if there is anything that leads you to intoxication, तो आप जो हाँ उसके आदी हो जाते हैं। then you become addicted to it. अगर आप अपने मन से आज फेंकेंगे, घर जाके अपने घर से फेंक दें, आप आजाद हो जाएंगे अभी प्रेयर के बाद। If you willfully today go to your house and get rid of that thing, you will be free. मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ मसीही लोग, कुछ प्रभु पर यकीन करने वाले लोगों को भी अपने घर की सफाई करनी चाहिए। Some Christians, the followers of Jesus, must clean up their house as well. गाड़ी की सफाई करनी है उनको, They should clean up their car. अपने वॉलेट की पॉकेट की सफाई करनी है। They should clean up their wallets. मैंने नहीं देखना और मुझे बताना नहीं है आपने। You don't have to look at me, or I'm not going to look at it. आपका Don't tell घर me. है, It is your house. आपकी गाड़ी है, It is your car. आपकी और आपकी वाइफ का पर्स अपना है, आप खुद सफाई करें उसकी। It is yours and your wife's purse and wallet. आपने अगर कोई ऐसी चीज वस्तु रखी जिसे आप डर के मारे फेंकते नहीं, आपको डर लगता है पता नहीं कोई कुछ करना दे, वो बंधन है, वो शैतान की तरफ से आपने फेंकना है, आजाद होना है यीशु के If नाम। there's a thing that you are scared to get rid of, that is a bondage from Satan. कोई ऐसी बदरूनी जिसे आप आजादी ना पा सके, There is no evil spirit from which you cannot be free. कोई ऐसी बदरूनी जो आपको नाश कर सके, यीशु आपको बचा सकता है, छुटकारा दे सकता है, आज ही आजाद कर सकता है, अभी राइट नाउ इन जीसस नेम। There is no evil spirit that can destroy you. Jesus can save you. ये जमीन हमारी है, जमीन की हर वस्तु हमारी है और किसी चीज की आपको पूजा नहीं करनी, वो आपके पांव के तले रहनी चाहिए। आप उसके ऊपर हैं, वो आपके नीचे है। The land belongs to us. Everything in here is under us. So do not worship anything. खुदावन ने आपको ऊंचा बनाया है, सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया है। The Lord has made you the head, not the tail. उसने आपको बेटा बेटी का हक बख्शा है, इसलिए आप खामखा आप ना चीज नकम्मा वैसे फालतू इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा बनाया है, उसने बच्चा बनाया है। He has called you to be His son, daughter, child. Do not try to be someone that's worthless. आपने खुदावन के बच्चे बनना है। You have to become the children of जॉन God. चैप्टर 1 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको बेटा बेटी होने का हक दे दिया है। In John chapter 1 says that whoever have put their faith in Jesus, He has given them the right to be called His son and daughter. क्रिश्चियन नहीं बनना, बच्चे बनना है। We don't have to become Christians, but we have to become ईसाई children नहीं of God. बनना, यीशु के बच्चे बनना, परमेश्वर के बच्चे बनना है। We don't have to become Christians, we have to become children of God. मजहब बदल लिया पर बच्चा ना बने तो फायदा कुछ नहीं है। If you have changed your religion and you have not become a child, that's no use. मसीह परमेश्वर के साथ बच्चे बच्ची का हक बख्शने आया है हमें। Jesus has come to give us the right to be called ताकि son आप and daughter. परमेश्वर को अपना पिता कह सके, So you can call the Heavenly Father your Father. ताकि आप बुलंद आवाज से दुआ करें, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे पिता, उसको बाप कह के डैडी कह के बुला So सके। you can boldly pray and say that, oh, Heavenly Father, our Father. अगर आपने उसको अपना पिता मान लिया If you have made Him your Father, तो किसी बदरू की ताकत नहीं है कि आपको खराब कर सके, निराश कर सके, बीमार कर सकते, आपको डरा सके। no evil spirit has the authority to make you disappointed, discouraged, sick. हर बदरू को डरा दे अपने डैडी का नाम लेके। You can scare every evil spirit by taking your dad's यीशु name. के नाम से हर बदरू को जाना है, In the name of Jesus, all the evil spirits have to हर leave. डर को जाना है, Every fear has to leave. हर जो बुरी आदत है और नशे को जाना है, यीशु के नाम से जाना है। वो शैतान की तरफ से है, खुदावन की तरफ से नहीं है। Every bad habit has to leave in the name of Jesus. It is not from God, it is from devil. वाणी कहती ना दिन में सूरज ना रात में चंद्रमा तेरे को कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। The Bible says that not the sun or the moon can harm you. दूसरों को करेगा, आपको नहीं करेगा। It could harm the others, but not कोई you. तारा सितारा, कोई राशि, कोई हाथों की बात, कोई आपको कुछ नहीं कर सकती। No horoscope, no astrology can do anything to you. You are above everything.
आप इन सब चीजों से ऊपर है। आपने अपनी लाइनेज, आपने अपनी वंशावली आदम से साथ ट्रेस करनी, किसी चीज, किसी वस्तु, किसी जानवर के साथ नहीं ट्रेस करनी है। आप you don't have to trace your lineage to any animal or anything. You have to trace it to Adam and Eve. खुदावन सब आदमवंशियों को आजाद करने के लिए आया है। God came to set everyone free. हर एक जन को आजाद करने के लिए आया है। To every individual free. मैं चाहता हूँ आंखों को बंद कर ले जाना। Let's close up our eyes. आप अपने बंधन को अपने मन में रखकर यीशु के नाम से उसको तोड़ना शुरू कर दें अभी इसी वक्त। Think about the bondage that you're facing in your life. सोचें कौन सा बंधन है आपकी जिंदगी में? Think which bondage you have in your life. कौन सा बंधन आपके घर घराने में है? Which bondage you have in your आपकी family, in your फैमिली life. में, चीजों में, घर में, बच्चों में अगर कोई बंधन है, आप सोचें और उस बंधन को हुक्म देना शुरू कर दे राइट नाउ। If there is any bondage in your family, in your children, in your house, अगर डर खौफ है किसी चीज का, वस्तु का, वो बंधन है, उस बंधन को आपने बोलना शुरू कर देना है राइट नाउ। if there is a fear that is a bondage, you have to speak to the fear. उस बंधन को आप नोटिस जारी कर दें अभी इसी वक्त। Right now, give an ultimatum to that कि bondage. जिसको यीशु आजाद करता है वो वाकई में आजाद है। Because the one the Son sets free is free और indeed. मैं यीशु में आजाद हूँ राइट नाउ आपने ऐलान कर देना है। And announce that you are free in और Christ उस Jesus. बंधन को हुक्म दे दें आप इसी वक्त। And command that bondage, उस बीमारी को हुक्म दे दें, command that उस sickness, बदरू को हुक्म दे दें, command that evil उस spirit, नशे को हुक्म दे दें, command that बुरी intoxication, आदत को हुक्म दे दें command that bad कि habit मेरी जिंदगी से, that to leave मेरे घर से, from my मेरे life, बच्चों से, from my family, from मेरे my फाइनेंस children, से, from my finances. यीशु के नाम से छोड़ के जाते In the हैं। name of Jesus, leave. तेरा कोई हक नहीं है। You have no right मैं यीशु में आजाद हो चुका हूँ। because I'm free in Jesus यीशु में Christ. आजाद हो चुका हूँ। I'm free in In the Jesus. name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम In the में, name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में Every fear has to leave. हर एक डर की बात निकल जाए, Every addiction has to leave. हर एक बुरी आदत छोड़, Every bondage has to leave. हर एक बॉन्डेज छोड़, In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में Every sickness, disease you have to leave right now. हर बीमारी अभी इसी वक्त छोड़ के जाए, Every weakness you have to leave right now. हर कमजोरी यीशु मसीह के नाम से छोड़ के दिल जाए, से, ख्यालों से, सोचों से, कल्पनाओं से, इवन सपनों को भी छोड़ के जाए। from your thoughts, from your heart, from your thinking, even from your dreams it must leave. यीशु के नाम से In the name of Jesus. शरीर का हर हिस्सा यीशु में आजादी पाए right now in Jesus name. Every part of body be free in the name of Jesus. आपकी कल्पनाओं में, जहन में भी खुदावन यीशु का लहू आपको आजादी दे right now. Let the blood of Jesus give you freedom in your thoughts and in your mind. अगर कोई डर खौफ की बात है तो यीशु के नाम से उसे मैं छिड़कता हूँ। खुदावंद के वचन में लिखा, उसने हमें डर और खौफ का आत्मा नहीं दिया बल्कि संयम का, सामर्थ का, शक्ति का आत्मा दिया In हुआ the है। name of Jesus, I rebuke every fear because the word says that He has given us the spirit of courage and boldness. यीशु के पवित्र नाम से In the holy name of Jesus. संपूर्ण तरीके से, कामल तरीके से, पूरी तरह से आप आजाद हो जाए right now। In a complete manner, you may be free in the name of Jesus. यीशु के पवित्र नाम से, In the name of यीशु के पवित्र नाम से, in the holy name of Jesus. अभी इसी वक्त आजाद हो आप। At this very minute, let you be free. खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord, I pray, तेरे लोग जब तेरे सामने खड़े हैं, when your people are standing in front जहाँ of जो you, वाच कर रहे हैं, इवन जहाँ कहीं भी वो है लोग, and the ones that are watching, मैं सिर से लेके पांव की तली तक उनके शरीरों को तेरे चरणों में सुपुर्द करता हूँ I commit their bodies from head to toe, और प्रार्थना करता हूँ and I pray, कि यीशु का मसा अंदर जाए, let your anointing यीशु be का upon them. अभिषेक उनके शरीरों में जाए, Let your anointing enter their यीशु का body. मसा उनके ख्यालों सोचों में जाए Let your anointing enter their और minds and यीशु के thoughts. पवित्र नाम से And in the holy name of अभी Jesus, इसी वक्त and at this point in time, खुदावन यीशु का मसा जाके आजाद करना शुरू कर दे। let the anointing of Jesus reach बीमारियां and छोड़ के free them. जाएं। Let sicknesses leave, निराशाएं छोड़ के जाए, disappointments leave. यीशु के नाम से हर नेगेटिविटी यीशु के नाम से छोड़ के जाए, In the name of Jesus, every negativity leave. यीशु के पवित्र नाम से। In the holy name of Jesus. In Jesus name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. तालियों के साथ यीशु के नाम के जवाब दें। Let's clap